एक ऐसा इंसान जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स, आईपीएल टीम, फॉर्मूला 1 टीम और दुनिया की सबसे महंगी पार्टियां। लेकिन आज इसी इंसान का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या विजय मल्ल्या भारत का सबसे बड़ा बैंक डिफाल्टर था? क्या उसने सच में 9,000 करोड़ लेके देश छोड़ दिया, या इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? आज हम पूरी कहानी समझेंगे बिना किसी अफवाह के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, विजय मल्ल्या का जन्म 1955 में हुआ था। उनके पिता विट्ठल मल्ल्या ने यूनाइटेड ब्रूअर्जी ग्रुप को खड़ा किया। पिता की मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र में विजय मल्ल्या ने कंपनी को संभाला। धीरे धीरे बियर बिजनेस तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने कई नई कंपनियों में निवेश किया। किंगफिशर बियर पूरे भारत में मशहूर हो गई। उसके बाद मीडिया ने उसे नाम दिया किंग ऑफ गुड टाइम्स। उसकी लाइफ स्टाइल हमेशा चर्चा में रहती थी। उसके पास 250 लग्जरी कार्स थी। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, मोनाको में घर थे। प्राइवेट जेट्स थे। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम थी जिसका नाम फोर्स इंडिया था। आईपीएल टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मल्ल्या किंग की तरह रहता था। मल्ल्या की पार्टीज पूरे इंडिया में फेमस थी। मॉडल्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स सभी मल्ल्या की पार्टीज में आते थे। हर साल गोवा में किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च करता था जिसमें टॉप मॉडल्स की फ़ोटोज़ होती थी। लेकिन इसी समय एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सन 2005 में एविएशन सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा था। शुरुआत शानदार रही। एयरलाइन अपनी शानदार सर्विस और प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए मशहूर हो गई, लेकिन प्रीमियम सर्विस का खर्च भी बहुत ज़्यादा था। इसके बाद मल्ल्या ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने एयर डेक्कन में हिस्सेदारी खरीदी। उद्देश्य था ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचना, लेकिन इससे कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ गया। उधर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा था। एयरलाइन इंडस्ट्री पहले से ही कम प्रॉफिट वाला बिजनेस था। धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस को भारी नुकसान होने लगा। कंपनी को चलाने के लिए कई बैंकों से लोन लिए गए। इन लोन्स में कई सरकारी बैंक्स भी शामिल थे, लेकिन एयरलाइन लगातार घाटे में जाती रही। सन 2012 तक इतनी स्थिति खराब हो गई कि एयरलाइंस की फ्लाइट्स बंद होने लगी। कई एम्प्लॉयज़ को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। आखिरकार किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। लोन का अमाउंट लगातार बढ़ता गया। बाद में विभिन्न बैंकों के अनुसार कुल बकाया 9,000 करोड़ रुपए बताया गया। यहीं से विजय मल्ल्या विवादों के केंद्र में आ गया। सन 2016 में विजय मल्ल्या इंडिया छोड़कर लंदन चला गया। इसके बाद इंडिया की जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए। जांच में लोन रिकवरी और फाइनेंशियल गड़बड़ियों जैसे आरोप शामिल थे। इंडियन सरकार ने उसे वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। लंदन की अदालतों में लंबे समय तक एक्सट्रेडिशन केस चला। इंडियन एजेंसियों ने उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की। कुछ मामलों में बैंकों ने उसकी जब्त संपत्तियों की बिक्री से बड़ी रकम वापस मिली। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी कई स्तरों पर जारी रही। विजय मल्ल्या एक सफल बिजनेसमैन था। हाँ, उसने बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल की थी। क्या किंगफिशर एयरलाइंस एक शानदार ब्रांड था? इसमें भी कई लोग सहमत हैं। लेकिन क्या फाइनेंशियल डिसीजंस गलत साबित हुए? क्या लोन मैनेजमेंट सही नहीं था? क्या कानून के अनुसार जवाबदेही तय होनी चाहिए? इन सवालों पर अदालतों और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चलती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिजनेस में जितनी ब्रांड इमेज जरूरी है, उतना ही ज़रूरी होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि एक गलत फैसला सालों की बनाई हुई पहचान को भी बदल सकता है। आपकी राय क्या है? क्या विजय मल्ल्या की पूरी सच्चाई लोगों तक पहुंची, या अभी भी कहानी का कोई हिस्सा बाकी है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।